आपको भी ट्रायंगल चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है, हार्ड लगता है, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रूफ करने में डिफिकल्टी महसूस होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कैसे पहचानेंगे कि सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज आपको कंफ्यूज करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में क्राइटेरिया, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, पूरा देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक बने रहना, और हाँ, कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद हिमांशु, और माय नेम इज हिमांशु पांडे। मैं हिमांशु और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सही से बताना कि सबसे पहली वाले, इससे पहली वाले वीडियो आपने देखा है या फिर नहीं, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है कि बिना उस पार्ट को देखे आप इस सेकंड वीडियो पर आते हैं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उससे बेसिक, उससे रिलेटेड, क्योंकि वहां पे बेसिक मैंने क्लियर किया है कि सिमिलरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, वहां पर मैंने बेसिक्स क्लियर किया है। उसके बाद इस वीडियो पर आना, तो ध्यान से सबसे पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। हाँ, अब इस वीडियो में बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा। जितने भी सिमिलर, आप सबसे पहले आपको क्या होता है कि क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया, 4-5 क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कौन सा क्राइटेरिया कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ देखेंगे। ये भी कंफ्यूज ज्यादा करता है, ठीक है, और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं तो सब कुछ देखेंगे। बस एंड तक बने रहना, और हाँ, साथ में नोटबुक लेके बैठना है, और जो भी नोट वाली चीज है वो नोट करते रहना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, स्पेस चैप्टर का, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। तो आपको 3 से 5 मार्क्स स्कोर करना है। इस वीडियो को जरूर देखना, और साथ में अपने दोस्तों को, अपने जिसको भी आपने कल हेल्पफुल लगता है तो उसको वीडियो शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग सब कुछ देख चुके थे पहले वीडियो में। स्टार्ट करते हैं रूल्स से। रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, रूल्स फॉर सिमिलरिटी। इसके लिए सबसे पहला रूल होता है, 3 रूल्स होते हैं बेसिकली, जैसे 4-5 रूल बना दिया था, बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। ट्रिपल ए, उसके बाद सेकंड होता है एस एस एस, ट्रिपल एस, थर्ड होता है एस ए एस, और फोर्थ होता है, ये फर्स्ट का ही पार्ट है, डबल ए। ट्रिपल ए मतलब कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। इसका मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग, दो ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहां से सपोज किया मैंने इसको, सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पर मैंने दो ट्रायंगल्स लिया, यहां पर मैंने दो ट्रायंगल लिया, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया एबीसी, और सेकंड ट्रायंगल मैंने ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, पी क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं, आपको तो दिख रहा है कि ट्रायंगल है, साइज अलग, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं कर देंगे कि ये सिमिलर है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, रूल्स लिखने होंगे तभी प्रूफ होंगे। सबसे पहला रूल क्या कहता है, तीनों एंगल इक्वल है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये चिट याद रखिएगा कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों साइड ट्रायंगल्स के, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया कि लिखा होगा ऑलरेडी, यदि ए एंगल पी के बराबर है, यदि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, या फिर एंगल बी, अब देखिए मैंने पिछले पार्ट में बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए। बी इधर साइड है तो ये भी इसी कॉर्नर वाले लेंगे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी इसी साइड, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, देखिए सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ऐसे, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, लेकिन सिमिलरिटी का सिंबल ऐसे कर देंगे, ठीक है, सिंपल ऐसे। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ सिमिलर है, किसका सिमिलर है, पी क्यू आर। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो जरूरी होता है। दी पैटर्न आपने याद कर लिया, वही मैंने बोला, शॉर्टकट बताऊंगा, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना। वो पैटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है, वो पैटर्न ही तुमको बताएगा कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सा साइड किसके साइड के रेशियो के बराबर है, ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो ए किसके बराबर है, पी के, तो ट्रायंगल तो लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिख देंगे कि आर पी क्यू,
आर पी क्यू ये भी तो लिख सकते हैं, क्यू पी आर भी ये भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर कौन सा लिखेंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कैसे लिखेंगे ये चीज जरूरी है। और ये इस पे मार्क्स भी कटते हैं, ये मेन चीज ये सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि एक क्राइटेरिया भले आप सब कुछ कर ले, लास्ट में प्रूफ वाला चीज ये गलती कराते हैं तो इससे पूरा मार्क्स भी कट सकता है, उस पार्ट का मार्क्स भी कट जाएगा, ठीक है। और ये चीज बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। अब देखो कि ए किसके सिमिलर है, पी के, तो सबसे पहले पी लिखेंगे। बी किसके सिमिलर है, क्यू के, तो सबसे पहले क्यू लिखेंगे सेकंड पे। थर्ड सी है, सी किसके सिमिलर है, तो इसमें भी आर के, तो आर में थर्ड यहाँ पे भी आर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। वैसे ही इसका फोर्थ वाला पार्ट भी देख लेते हैं। यदि सिंपली दो ट्रायंगल्स का दो एंगल्स भी इक्वल हो जाता है ना, तो भी वो सिमिलर होता है। जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल सिमिलर, ये दो एंगल्स भी सिमिलर हो गए, दो एंगल्स भी सिमिलर हो गए तो भी एंगल, तो यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू, तो जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स इक्वल शो करना जरूरी है, दो एंगल्स भी हो गए तो जरूर ठीक है। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो यहीं से हो जाएगा एंगल बी एंगल क्यू। तो यहाँ से सिंपली लिख देंगे कि दोनों चीज इक्वल है, यहाँ से सो वी कैन से दैट दी ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है। और ये चीज मैथ पैटर्न याद रखिएगा, ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी, तो सबसे पहले ए के जगह पर एकदम फर्स्ट स्टेज पर ही पी लिखेंगे, बी सेकंड पे है तो बी किसके, क्यू, क्यू भी सेकंड पर लिखेंगे और आर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यह सही दो क्राइटेरिया हम लोग देख लिए। तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं ये ट्रिपल एस का, ये तो सबसे इजी है। थर्ड वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डेंजरस क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ध्यान से इस पार्ट को तो खास तौर से और ध्यान से देखना। यहाँ पे थर्ड हो गया ट्रिपल सॉरी एस ए एस, हाँ ये देख लीजिएगा। ट्रिपल ए का मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया, डबल ए का मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रिपल एस का मतलब कि साइड 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 क्राइटेरिया, एस एस का मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और कॉन्ग्रुएंसी जब आप करते हैं ना तो उसमें एक और क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो सिमिलरिटी में वो वाला क्राइटेरिया यूज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज नोटिस कीजिएगा। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, इसका मतलब कि दो साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, अब एक एंगल बराबर होना चाहिए, दो साइड्स का रेशियो, साइड साइड आ रहा है, दो साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल, स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स चैप्टर है तो दो ट्रायंगल्स लेता है मैंने। सपोज कि मैंने दो ट्रायंगल लिया, ये लिया क्यू आर एस और दूसरा ट्रायंगल लिया टी यू वी। इसमें क्या कहा गया कि दो साइड्स का रेशियो, यहाँ पर पैटर्न देखिए एस ए एस, सबसे पहले एक साइड, फिर एक एंगल और फिर दूसरा साइड, समझ में आ रहा है। ये एक साइड, फिर उसके बाद एक एंगल और ये फिर दूसरा साइड। ऐसा नहीं करेंगे कि एक साइड ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक रहा ये साइड वाला, ये वाला हो गया। या फिर ऐसा नहीं करेंगे कि एक साइड ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया, एंगल ये वाला ले, नहीं, मैनर देखना है। एक साइड फिर एक एंगल उसी के साथ वाला, इसी का चिपका हुआ, फिर ये एक साइड, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये दोनों, तो सबसे पहले एक साइड उठाते हैं। सपोज किया मैंने, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये क्राइटेरिया के लिए क्यू आर टी यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, या फिर क्यू एस टीवी के कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों में से कोई भी इक्वल होना चाहिए। दो चीज लगातार बस आना चाहिए, दो चीज ऐसे, दो चीज आना चाहिए और ये बीच वाला एंगल। सपोज क्या मैंने क्यू आर और टी यू मैंने एक वैल्यू देकर ही मेजरमेंट करके, सपोज क्या ये 2 है इसका साइड मेजरमेंट, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 12 है, और ये एक एंगल मान लिया मैंने, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। आपको सारा चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सॉरी रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 6 का रेशियो 1/3, 2/6 का रेशियो मतलब 2/6 इज इक्वल टू 1/3। वैसे ही नीचे वाला देखो 4 और 12, 4/12 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब कि दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो दोनों इक्वल है, और साथ में ये बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अब एक चीज नोटिस करना है कि मैंने ये दोनों साइड्स लिया तो इसके बीच वाला एंगल ही प्रेफर करेंगे, ये नहीं कि ये दोनों साइड्स लिया तो ये वाला एंगल ले लेंगे या फिर ये वाला, नहीं, बीच वाला, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। तो सबसे पहले क्यू आर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कैसे लिखेंगे। क्यू आर टी यू का है तो टी यू इसके ठीक नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाला ही ऊपर लिखे हैं, सबसे पहले वाला ऊपर लिखे हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी ऊपर ही लिखेंगे। आर एस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यूवी के। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल 1/3 के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद से एक एंगल भी इक्वल, एंगल आर एंगल यू के बराबर है, एंगल आर एंगल यू के बराबर है।
तो इस प्रकार से दो साइड्स और एक एंगल क्राइटेरिया प्रूफ होता है, तो उसके बाद से लगा देते हैं तो ट्रिंगल। अब फिर वो वाला पैनल याद रखेंगे, एक बार वो वाला मैनर याद रखेंगे। क्यू आर पर लिखे हैं तो उसमें टी यू लिखेंगे। सपोज क्या मैंने लिखा है इसमें क्यू आर एस सिमिलरिटी है। अब देखो ये क्यू आर साइड किसके सिमिलर है, टी यू के, तो इसमें भी दूसरे ट्रायंगल में सेम टू सेम वैसे लिखेंगे टी यू। टी यू यहाँ पे क्यू आर साइड टी यू के सिमिलर है तो क्यू आर टी यू। उसके बाद आर एस किसके सिमिलर है, यूवी के, तो आर एस लिखा है तो इसके जगह पे यूवी। अब देखो एंगल आर किसके है, यू, आर यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पे भी यू बीच में होना चाहिए। दो चीज में हो गया, ये हो गया आपका सिमिलरिटी प्रूफ। उसके बाद से मैं थर्ड वाला प्रूफ करके दिखाता हूं, जगह नहीं है इसमें इरेज कर देते हैं। थर्ड वाला ट्रिपल एस, थर्ड वाला ट्रिपल एस उसको प्रूफ करते हैं। तो यहां से थर्ड ट्रिपल एस, ट्रिपल एस में क्या है, ट्रिपल एस में क्या है कि तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स का रेशियो, दो ट्रायंगल्स हैं, तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो, तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या, तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लिया मैंने, यहाँ पर लिया मैंने MNO, इसका मान लिया ये 1 है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने एक ये दूसरा ले लिया ट्रायंगल MNO है तो ये हो गया PQR, इसका 1 है तो ये 5 है, ये 10 है, दिस इज 15। अब यहाँ पर रेशियो मैच करेंगे, MN PQ के इक्वल लिखेंगे तो 1/5, NO और QR 1/5, MO और PR 3/15, 1/5, मतलब कि तीनों साइड्स का रेशियो 1/5 आ रहा है। इसका मतलब कि MN किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, PQ, MN अपॉन PQ इज इक्वल टू NO किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, QR के, तो NO अपॉन QR इज इक्वल टू, फिर देखो MO PR के, तो MO और नीचे PR, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है किसके, 1/5 के। तो यहां से सिंबल लिख सकते हैं कि MNO, ट्रायंगल MNO इज सिमिलर टू। अब यहां पर कैसे लिखेंगे वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कैसे ट्रायंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SPRQ लिखेंगे, PSR लिखेंगे, QRS, उसका आगे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ बताना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एक टास्क दिया हो कि यहाँ पर किसके कैसे पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है, उसको जरूरी से याद कर लेना। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, हमने सारा रूल्स क्लियर कर लिया। अब रूल्स के बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। यदि आप रूल्स बढ़िया से समझ गए हैं तो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो हम लोग अपने अगले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे, इजी भी सवाल करेंगे, तो सब कुछ सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। इस वीडियो, दोनों वीडियो को देखने के बाद ही थर्ड वीडियो पाएगा, ठीक है। यहाँ से सब कुछ खत्म होता है। अब उसके बाद कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और हाँ चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे हम लोग मैथ्स से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अपने 10th को पूरे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हाँ याद रखना तो मैं 10 से 15 मिनट में पूरा सारा का सारा चैप्टर्स को रिवाइज भी कराता हूँ 1 शॉट में, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उसको रिक्वायर भी करते हैं, उसको जरूरत होती है कि वो चीज आए। मैं वो बताता हूँ, उसके लिए ज्वाइन कर लेना और उसके बाद से बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।